आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय देखिए फिर एक बार कहने कहीं एसआईआर को लेकर है। हम देख रहे हैं कि बहुत सी रियासतों में 10 से 12 रियासतों में एसआईआर का मरहला पूरा हो चुका है। मतदान यादी की जो है पूरा देख रेख हो चुकी है। उसमें कितने बोगस नाम हैं, कितने हैं, क्या है, ये सब आ रहा है, आप तमाम लोग देख रहे हैं। और इस पे इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं याद दहाने के तौर पे बना रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो बनाने से एक ही मकसद ये है कि जिस तरीके से काम शुरू होना चाहिए, हमारे तमाम सियासी लीडरान, समाजी लीडरान, तमाम ऐसे एनजीओ जो मतलब गरीबों के लिए उसके काम करते हैं वो, और हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें हैं जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अरशद मदनी सईद साहब है, महमूद बंदी साहब है, सुन्नी जमात है, हमारे अहले हदीस है, सब है माशाअल्लाह। ये भी कहीं ना कहीं हमारी मिल्लत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा एक सहारा है। बहुत मतलब मुश्किलात में जब कौम मिल्लत मुश्किल में होती हैं तो ये चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें सबसे पहले आगे बढ़कर मदद इमदाद का काम शुरू करती हैं और लब्बैक कहती हैं करके मैं आपको मतलब इसलिए आवाज़ दे रहा हूँ। और इस पे काम नहीं शुरू हुआ है जो सतह से काम होना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं, इतने दूरअंदेश लोग हैं, बैरिस्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, जिनकी उम्रें मतलब क्या बोलेंगे 50-50 साल राजनीति में चली गए ऐसे लोग हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो गए ऐसे लोग हैं। तो उनको समझ में ये मैं हैरान हूँ कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर जिस सलीके से जिस तरीके से काम शुरू होना चाहिए वो काम शुरू हो ही नहीं पा रहा है। एक हैरान कौन बात है, ना पेपर में आ रहा है, ना कहीं दिखाई दे रहा है, ना सोशल मीडिया पे आ रहा है, ना कोई बहुत बड़ी ख़बरों में छप रहा है, ना किसका बयान आ रहा है। बस महाराष्ट्र में एक दो जगह डालने में जमीयत वाले काम करे और एक दो कुछ बम्बई में एक जगह काम शुरू करे, बस उसके ऊपर कहीं नहीं है। हालांकि ये काम ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं 5 घर भी मुसलमानों के, कितने घर, कोई मतलब देहात में, ग्रामीण में, खेड़े पाड़े में 5 घर भी अगर मुसलमान के, तो वहाँ पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा हम तबलीग जमात के लोग पहुँचते हैं, अगर कई 4-5 मुसलमान के घर भी है तो वहाँ पहले फ़िक्र से पहुँचते। क्यों पहुँचते? क्योंकि भाई ये हज़ारों की आबादी है, ये 4-5 मुसलमान के घर है, ये जाहिर सी बात है कि हमारे गैर बिरादरान के माहौल में रह रहे हैं तो कहीं इनका ईमान भटक ना जाए, कहीं ईमान से दूर ना हो जाए। ये सच्चाई है। वहाँ पहुँचते हैं ताकि भाई उनकी ईमान की हिफाजत हो, वो मतलब जहन्नुम में जाने वाले ना बने। वहाँ पहुँचते हैं, जान माल वक्त सब लगाते हैं, उनको जो भी उनके अंदर कमियां हैं दीनी एतबार से उसको पूरा करते हैं। जो भी अच्छी बात है, देखिए मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके ज़रिए से सिर्फ एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई आप ये जमात के लोग पहुँचते हैं और ये करते हैं कि भाई जैसा एक घर भी अगर मुसलमान का है, तो मैंने देखा हूँ अपने चश्मदीदा कुछ, अगर एक घर भी कोई देहात में मुसलमान का है तो वहाँ भी जमातें पहुँचती हैं। अच्छा, एक घर मुसलमान का या 5 घर मुसलमान के, 2 घर मुसलमान के, और जमात के लोग साथी कितने जा रहे हैं? 15-20 साथी जा रहे हैं जो अपना माल जान माल वक्त अब लगा रहे हैं, वहाँ पर मेहनत करके आ रहे हैं। अच्छी बात है, अल्लाह आपको अजर दे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। सिर्फ मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो काम है ना एसआईआर का, ये इतने ही जज्बे से करने की ज़रूरत है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये हम जो काम कर रहे वो दीन का काम है और ये दीन का काम नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ गालिबन सूरह बकरा के जो हमारे मद है इसमें, ज़कात के जो 6-7 मद है, तो उसमें ये क्यों लिखा हुआ था कि जो जेलों में गए उनकी गर्दनें छुड़ाओ? सवाल है ना भाई। अगर दीन की बात करना, दीन मतलब कुरान और किसकी बात करना ये दीन होता, तो फिर जो ज़कात के मद है उसमें ये लिखा हुआ क्यों आता कि जो जेलों में बेकसूर जो बंद है उनको छुड़ाने का काम करो, उनको गर्दनें छुड़ाने का काम करो? ये क्यों लिखा हुआ था? इसका मतलब क्या है कि नौज़बिल्ला के हमारे में जमात के जो मंशूर है, अज़ाइम है कि हम नौज़बिल्ला के वो कुरान से आला है, कुरानी अहकाम से आला है। ऐसा नहीं चलता ना। ठीक है, वक्त की ज़रूरत थी, हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, माहौल ज़रा अलग अजीब गरीब था, हमने काम करे। अब हमारे पास नए हालात आ रहे तो हमको कुछ आंख की चतरे इस्तेमाल करके कुछ नए हालात भी इस्तेमाल करना पड़ेंगे। सरकारें देखो, पहले भी सरकारें थी, आज भी सरकारें हैं। पहले सरकार के दौर में ऐसा हुआ था क्या? कागज़ बताओ, ये बताओ, मस्जिद ऊंची क्यों है, मीनार नीचा क्यों है, तुम्हारा मीनार कब बना, क्यों बना, ये दरगाह बीच में क्यों है?
ऐसा था क्या? पहले भी हिंदुस्तान आज़ाद था, आज भी आज़ाद है, पहले भी सरकारें थी, आज भी सरकार है, लेकिन वक्त बदला ना, सरकार के काम करने के तरीके बदले। वो जो भी बदले, क्या बदले, अच्छे बदले बुरे बदले, वो आपके सामने हैं। तो फिर आप अपने आप को नहीं बदलते? ठीक है, आप नहीं करते थे, कम से कम इसके अंदर एक ताउन करो, एक पैसे की शक्ल में ताउन करो। आपके पास नेटवर्क बड़ा रहता, आपके बोलने पे काम हो जाता। जब इज्तिमा भरते, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के मंडप से लग जाते, बगैर बोले बगैर ऐलान के, किधर दिया कि नहीं दिया, क्या दिया मालूम नहीं पड़ता, कितना खर्चा होता वो भी मालूम नहीं पड़ता, पैसा बराबर आ जाता। भाई मैं बुराई से नहीं बोल रहा, मैं आपको ये बोल रहा कि आप ये ऐसा क्यों होता? दीन का जज्बा है ना भाई, इस्लाम का जज्बा है, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। क्यों यहाँ गरीब मुसलमानों की मदद करेंगे, अल्लाह राजी नहीं होगा? अल्लाह चार जूते फटके ज़्यादा देंगे क्या कि मौलाना साहब तुमने छुड़ाने काम कैसा करे? ऐसा अल्लाह ताला पूछेंगे बोलेंगे? जान जल्दी साहब कि क्या हो गया हमारे बड़ों को, ये क्या कौन से बड़े फितने का इंतज़ार कर रहे, कौन सी बड़ी तबाही का इंतज़ार कर रहे कि आप जब जागेंगे आप काम पे लग रहे क्यों नहीं? आप लग रहे क्यों नहीं? अरे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कई वॉलेंटियर्स है, खाली मीटिंग लो और काम पे लगाओ, पैसे लग रहे, चंदे सदका का निज़ाम है ना अपने पास। तुम बैठे हुए क्यों है गुपचुप कि खाली मदरसे के वास्ते काम करते क्या, अपने इस्तेमाल लेने के वास्ते काम करते क्या, मस्जिद की तामीरात काम के वास्ते चंदे ज़कात खैर जो भी हम अतियात जमा करते क्या? कब काम लगते भाई यार? काम सर पे यहाँ तक आ गया ना, आप यहाँ तक आ गया ना। अरे कौम के बड़े हैं ना आप, जिम्मेदार हैं ना आप। अरे हम चीख के देख रहे हैं ना, औरंगाबाद के अंदर कोई तंजीम ने मजदल तरीके से, मास्टर तरीके से काम शुरू नहीं की। खाली एक आधी प्रेस नोट दे देना, चुप की चार पाँच जने मिल के बैठ जाना, अपना बोल देना, काम हो जाता। अरे हम तुम्हारे पैर की झूल भी नहीं है, मैं चिल्लर आदमी है, तो मेरे को गहराई समझ में आ रही। तो आप तो हमसे ज़्यादा जी शऊर है ना, तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? आप हाई कौन? फिर दिमाग में आता ना हमारे, कुरान की रोशनी में उलमाए हक और उलमाए सू, फिर हमने क्या समझना? काम पे लग रहे क्यों नहीं? अच्छा मैं मजाक कर रहा, दिल लगी कर रहा, आपसे ख्याली बातें कर रहा, ऐसी कैसी बात कर रहे तुम? फिर एक तरफ क्या बोलते हैं, कुछ कमेंट ऐसे आ जाते, अरे मियां अंसारी साहब तुमको अल्लाह भरोसा नहीं क्या? अरे अजीब एक कमेंट्स आया था, बोले तुमको अल्लाह भरोसा नहीं क्या? जब अल्लाह पे भरोसा तुमको है ना, तो मस्जिद का रजिस्ट्रेशन उम्र पोर्टल पे करा रहे क्यों? मत कराओ ना, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह संभालने वाला है। मत करो उम्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। एक तरफ ये भी बात करते, एक तरफ ये भी बात करते, मत करो ना ऐसी बात, मत करो। देखो ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे ना, तो ये मेरा अकेला वीडियो, SDM न्यूज़ चैनल का वीडियो, औरंगाबाद ज़िले के लिए, मराठवाड़े के लिए और कम से कम महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते, वैसे हिंदुस्तान में रहते, लेकिन एक रियासती सतह पर देखें तो महाराष्ट्र के हद तक कसम खुदा की, कल यौम आखिरत में ये मेरा बयान, ये मेरा वीडियो कल आपके तमाम इस जो संगठन के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार लोग हैं, सब पकड़ कर सबब का जरिया बन जाएंगे। आप छूट नहीं पाएंगे, आप छूट नहीं पाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते आप बहुत बड़ा अल्लामा है और हम तंजीम के सरबराह है, हम वाइट कलर में घूम रहे हैं, हम कार में घूम रहे हैं, नहीं बोलेंगे। अल्लाह बोलेंगे ये बंदा चीख के बोल रहा था, तुम्हारे पास ये बात आई क्यों नहीं? ये इस्लाम की बात कर रहा था, ये कौम की बात कर रहा था, ये मिल्लत इस्लामिया की बात कर रहा था, ये बुंगारी नहीं था, शराबी नहीं था, तुमने क्यों नहीं इसकी बात को गौर करे? क्या तुम बहुत बड़े आला अफजल थे क्या? ये कौम की नहीं बात कर रहा था क्या? कि शोले फिल्म की कहानी सुना रहा था, कि मुग़ल आज़म फिल्म की कहानी सुना रहा था? तो जब तुम क्या जवाब दे देंगे, आज मेरे को आप दीवाना करार देंगे, जज्बाती करार देंगे, कुछ भी करार देंगे, अपने आप को बहुत बाशऊर समझ रहे हैं, लेकिन याद रखो आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। मैंने खुला ऐलान बोल दिया, और आपसे गलती हो रही मैं साबित भी कर सकता हूँ। ये मत बोलिए कि आप बहुत होशियार है और आपको बहुत मालूमात है, मेरे को मालूमात नहीं है। तुम्हारे से 50% मालूमात मेरे को है। आप ये भी नहीं बोल सकते हम खुफिया तौर से काम कर रहे हैं। क्यों? आप उनका आतंकवादी तंजीम है कि खुलना ऐसा कर रहे, तो आप बोले तो बुरा लग जाएंगे फिर आपको। बहुत से लोग क्या बोले, नहीं अंसार साहब काम चल रहा आपको नहीं मालूम। अरे 2 नंबर धंधे कर रहे क्या अपन? जाहिर करो ना, कौम को इत्मीनान होता। क्या कर रहे, कैसा कर रहे, तरीका क्या है, सलीका क्या है, नहीं बताते, खाली मस्जिद भराते बस। देखो आप हमारे बड़े हैं, ये जो बोल रहा ना, मैं आपकी बदतमीजी नहीं कर रहा। कौम का एक बड़ा तबका जिस पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और आप भी कौम की बात करते हैं और मैं भी कौम की बात कर रहा हूँ। मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना आप घर की बात करते हैं। तो सवाल ये काम हो रहा क्यों नहीं? ये काम हो रहा क्यों नहीं? जबकि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी रियासत में काम शुरू हो गया। बहरहाल ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था, मैं आ जाता हूँ असली मतलब मकसद की तरफ, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखिए
तमाम हिंदुस्तान के जो नामवर अखबार हैं, उर्दू अखबारात हैं, जो बंगाल से निकलते हैं, जो बिहार से निकलते हैं, जो आसाम से निकलते हैं, जो दिल्ली से निकलते हैं, बेंगलुरु से निकलते हैं, बम्बई से निकलते हैं, बड़े बड़े अखबार जिसको ऑनलाइन लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, वो अखबारात के अंदर बाज़ाब्ता छपा है और सभी अखबारों में छपा है। ऐसी बात नहीं है कि वोटिंग लिस्ट के अंदर जो नामा काटे जा रहे हैं, दो तरह की खबरें शाये हो रही हैं। एक खबर ये शाये हो रही हैं कि कुछ बीएलओ पे दबाव डाल के मुसलमानों के नाम को जबरन काटा जा रहा है, यहाँ तक कि जिंदों को मुर्दा करार दिया जा रहा है। ये अखबार में छप रहा है, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये अखबारात में मौजूद है, ये खबर चल रही है। और दूसरी खबर ये चल रही है जिसके जिसके मतलब लिए हमारे जो बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, सियासी हजरात है, बड़े बड़े लोग हैं, ये गफलत का शिकार है। हालांकि इतनी बड़ी न्यूज़ है, हालांकि टेक्निकल न्यूज़ है ये, लेकिन हमारे पास जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पता नहीं उनसे उन्होंने कौन से कॉलेज में पढ़ लिए, कौन से स्कूल में पढ़े कि इनको टेक्निकल पार्ट समझ में नहीं आ रहा, जबकि मेरे समझ में आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं आपको समझा देता, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, मैं सिखा रहा आपको, आप समझो आप मैं क्या बोल रहा। तो लफड़ा क्या है, वोटर यादी है, उसके अंदर सिर्फ नाम की मिस्टेक आ जाएगी और नाम की मिस्टेक आने में क्या हो रहा है, लाखों नाम उड़ जा रहे। सुनने में कितना सादा लग रहा ना कि नाम की मिस्टेक आ रही और नाम उड़ जा रहे। तो उसमें हो रहा क्या, अब मेरा नाम आधार कार्ड में अलग है, एग्जाम्पल दे रहा, अब मेरा नाम समझो मतदार यादी में अलग है, तो मेरा नाम उड़ गया। उसमें हो रहा क्या, यही जो नाम उड़ रहे ना, इसके आड़ में एक ये मुद्दा बन जा रहा कि ये घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान है। मसला सीधा सीधा है, मेरा नाम अगर आधार कार्ड में जो है, मेरा नाम है, पूरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, तो मतदार यादी में नाम आना चाहिए मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, राशन कार्ड में नाम आना चाहिए मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी। एक सीधी सीधी बात है, ये नाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक जैसे आना चाहिए, तो नाम कट्टे नहीं, अजान नाम कटेंगे नहीं तो ये मुद्दा बनेगा नहीं कि बांग्लादेशी मुसलमान है। वो दिल्ली में यहाँ कुछ ही बोलते रहे, वो बड़े भाई इसके अंदर घुसपैठिया मुसलमान है करके हम काट रहे, हम काट रहे। हालांकि मसला क्या है, नाम की स्पेलिंग का मसला है, नाम गलत है, ये मसला है। तो हमारे चारों पांचों इस्लामिक तंजीमों के जिम्मेदारों को हमको चाहिए, मैं आपसे बड़ा अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा ये लीडरों पे, सियासी लीडरों पे भरोसा मत करो, तुम काम पे लगो, इनसे ज़्यादा वफा की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये भी काम करते हैं, मुझे इससे इनसे भी ज़्यादा बदगुमानी नहीं है, लेकिन आपके खातों पे बड़ी जिम्मेदारी है और ये आपसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता ये, कि उसके अंदर जान भी लगने वाला है, माल भी लगने वाला है, वक्त भी लगने वाला है। और ये दो तीन चीज़ें हैं ना, ये हमारे मुसलमान के बड़े बड़े लीडर है, ये ज़्यादा लगाने वाले नहीं है। अगर 100 लीडर है तो 10 ही लोग काम करेंगे, छुटपुट छटागप्पा काम करेंगे और बोलेंगे हमने कौम को बहुत बड़ा काम करे, ये सच्चाई वाली बात है। तो सवाल ये फिर होगा काम कैसा, ये कि इसमें जान भी लग रहा, माल भी लग रहा और वक्त भी लग रहा। तो बहरहाल इसके लिए हमारे पास करके मैं कह रहा हूँ कि चारों पांचों इस्लामिक तंजीम हमारी काबिल एहतराम, ये आपसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। आप कर सकते, लीडरों पे हमको ज़रा भी वो नहीं है कि करेंगे, हाँ ये इलेक्शन के हद तक करेंगे ताकि वोट बैंक बढ़े, परसेंटेज बढ़े, ये करे वो करे, सबको मालूम है, लेकिन अब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब करेंगे कितना करेंगे, छटा करेंगे, 10 कुंटल बताएंगे कि हमने उतना बड़ा काम करे। तो हमें ये अभियान चलाना पड़ेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे चारों पांचों इस्लामिक तंजीम से मैं फिर अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि कान खोल के सुनो, आप सुनो मैं क्या बोल रहा, तो आप गफलत में मत पड़े रहो। ये मोदी सरकार है, ये शिकंजा बहुत ख़तरनाक कसे जा रहा, गलत रई का पहाड़ बनाया जा रहा। तो उससे पहले अगर सुधर गए, अपने अंदर अपने जो कमियाँ को दूर करे, तो कई को बाल आएंगी, अगर आएंगी तो फिर छोटे मोटी आएंगी, वो अपन निपट सकते कोर्ट के ज़रिए से, काय के ज़रिए से। लेकिन अगर अपन कोशिश नहीं करेंगे और आ बैल सिंह में आपके हरकत वाली करेंगे और फिर बोलते बैठेंगे कि मोदी सरकार बदमाश है, वो यूँ है, वो हिंदुत्ववादी है, फ़िरका परस्त है, ये परस्त है, ये गलत बात है ना। अपन पढ़े लिखे लोग हैं, अपन कम से कम ये तो समझो कि सामने वाला बोल रहा है क्या। सामने वाला कोई मेरे को बोल रहा है कि जनाब आपका नाम इसके अंदर गलत है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने नाम सही करना, कि मैं झगड़े करना है कि नहीं तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तुम को ऐसा कैसा बोला, एड़े एड़े बातें करना, ये है पढ़े लिखी की अलामत। वही बोल रहा ना, बड़े बड़े तंजीम जिम्मे तो क्या रहे, वो मोदी सरकार ऐसी है। अरे बेवकूफ़ी की बात हो रही नहीं ये। अरे वो क्या बोल रहे, अपन पढ़े लिखे हैं, बड़े कुर्सी पे बैठे हुए, अपन मोतेबर लोग हैं, हिंदुस्तान को दुनिया मानती है अपनों को। सरकार क्या बोली कि उस पेपरों में क्या छप रहा कि नाम गलत है, तो नाम गलत का मतलब क्या निकलता है कि तुम नाम सही करो। अब ये काम करते बैठे कि रिकामे धंधे करते बैठे, बयान देते बैठे, उससे मुसलमान खप जा रहे ना।
तुम नहीं खप रहे, मुसलमान खप जा रहे ना। उनका किसी का राशन बंद हो जाएगा, किसकी लाडली बहन योजना बंद हो जाएंगी, किसका एडमिशन नहीं होगा, किसको बेव फंड के पैसे नहीं मिलेंगे, किसको कुछ इमदादी मतलब से कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है ना मिल्लत का। ये इसको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा। करो तो ईमानदारी से करो, ना छोड़ दो बहुत है करने वाले। क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, क्या है मुसलमानों, तुम इस गुमान में मत रहना कि तुम अगर हमारा काम करेंगे तो हमारा काम चलेगा, हम चाहे तो हम गैरों से काम ले लेंगे। तो आप हट तो जाओ, कम से कम अल्लाह गैरों खड़े कर देगा। मुसलमान गफलत में है ना, हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े हैं, मुसलमान गफलत में जी रहे ना। तुमने आंख झटक दी ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है और हमको समझता नहीं, हम खाली मदरसे वाले हैं, मस्जिदा वाले हैं, खबरस्तान वाले, हमको ये काम समझते नहीं, तो अल्लाह किससे काम ले लेगा। तो कम से कम फिर मुसलमानों को रसद मिलेगा कि नहीं यार, इन्होंने आंख झटक दी, इन्होंने इनकार कर दिए, चलो अपन जाएंगे खैरे साहब के पास, चलो अपन किसके हाथ पर पढ़ लेंगे, क्या करते जान बचाने के वास्ते। तो मुसलमान कुछ भी करेंगे ना, फिर वो शिरक हो, बिद्दत हो, हराम हो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो करेंगे ना। वो अब मरता क्या नहीं करता, जब भयाएंगे तो क्या वो करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेंगे ना। हाँ, किसी भी मदद भी मांग लेंगे, कम से कम आपके भरोसे में रहेंगे ना। अब लोग क्या बोल रहे, नहीं है हमारे बड़े, है हमारे बड़े, और बड़े अपना मस्त अपना चल रहे, यहाँ तक भी अगर बड़े चल रहे। अगर मैं महाराष्ट्र का किसी जमात का जिम्मेदार अमीर रहता था, सरबराह रहता था ना, या पर हिंदुस्तान रहता था, तो सबसे पहले ये काम करता था, पूरे हिंदुस्तान की सूबाई रियासतों को ये अहकाम जारी करता था, ये रहनुमा हिदायत जारी करता था कि अपने अपने ज़िले जात में, ताल्लुक़ जात में, महल्ले जात में कमेटी का गठन करो, कमेटी का गठन करो, और पूरे महल्ले जात में जितनी भी मुसलमानों की मतदार यादी है, चाहे वो ग्राम पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसके अंदर एक भी मुसलमान का नाम गलत नहीं होना। उसके लिए हम टेबल लगाओ, काउंटर लगाओ, ऑफिस खोलो, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, हम सत्ता खैरात जमा करेंगे। अगर मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सरबराह रहता था तो अव्वलिन फुर्सत में ये काम करता था। ये रिकामे धंधे नहीं करता था, ज़मीनें बचाते नहीं फिरता था मैं। अगर मैं करता था ना, एक जुनून से काम करता था, और ये अज़म करता था, और ये ऐलान करता था कि 2026 के एंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ऐसी रिपोर्ट आना चाहिए। अहवाल भी मंगाता था, क्या मसले हैं तुम्हारे, क्या मंगाता था कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी घर जहां अगर मुसलमान के 4 घर की खेड़ी भी है तो वहां पर भी ऐसी मेरे को अहवाल में लेता था कि वहां पर क्या क्या सब नाम बराबर है, आधार कार्ड में जो नाम है वही काम मतदार यादी में है, वही नाम राशन कार्ड में है। मैं इसकी पूरी मुहिम चलाता था, और इसके लिए लगते थे करोड़ अरबों रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं ज़कात का निज़ाम के तहत ऐलान करता था कि मशवरे उलमा इकराम से मशवरा करके कि भाई वक्ती तौर से हम मस्जिदों के तामीर काम रोक दें। अगर प्लास्टर है ना, बगैर प्लास्टर की नमाज़ पढ़ लेंगे, अगर फर्ची नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम चटाया बिछा के पाक साफ बिछा के नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन हम पहले हम कौम को बचेंगे। ये अगर कौम मजबूत रहेंगी, ये लाखों जो सर जो मस्जिद में गिरने वाले, ये सजदे सलामत रहेंगे, ये सर सलामत रहेंगी, तो मस्जिदें आबाद होंगी। ये बर्बाद हो जाएंगे तो क्या मस्जिद में कौन आगे पढ़ेंगे, फिर कौन पढ़ेंगे, कुलकर्णी साहब पढ़ेंगे, पाटिल साहब पढ़ेंगे। ये सोच रहे क्यों नहीं आप, ये सोच रहे क्यों नहीं आप। ये आपको काम करना पड़ेगा, पहली फुर्सत में काम करो। ये सारे लफड़े बंद कर दो, उस ज़मीन भाग के जा रही, कब्जा हो जा रहा, छोड़ दो। अपने बाप को कुछ मिला नहीं, मुसलमानों को कुछ मिला नहीं, ना पहले मिला था, अब तो मिलना ही नहीं। अब तो सिर्फ खबरस्तान ही मिलेंगे, वो भी नहीं मिल रहा। औरंगाबाद में इतने बुरे हाल है कि खबरस्तान में नसीब नहीं। वो नारेगा वाले बेचारे 10 साल से लड़ रहे, खबरस्तान दो, खबरस्तान दो। वो जब तक एक आदि नौज़बिल्ला माज़अल्लाह एक आदि मुसलमान की लाश को जलाते ही नहीं शमशान भूमि के अंदर, जब तक मुसलमान के लीडर भी जागने वाले नहीं। बेगरती है ना साहब, बेहसी है। हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, बस ये बड़े हम बड़े हैं, तंजीम वाले बड़े हम बड़े हैं, सियासी बड़े हम बड़े, समाजी वाले हम बड़े, सब पका पक भाषण दे रहे। हम कौम की बात कर रहे, इस्लाम की बात कर रहे, और मुसलमान जो तो खबरस्तान तड़प रहे। इतने तो कुत्ते हाल लिखा रहे हमारे। अब बुरा लग रहा हूँ आपको, लेकिन मैं क्या करूँ साहब, मेरे से रह नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कौम की बात कर रहा ना, मैं घर की बात थोड़ी कर रहा, मैं कोई मदद इमदाद मांगने की बात थोड़ी कर रहा, कोई मुग़ल आज़म की कहानी थोड़ी सुना रहा आपको कि आप बोर हो जाएंगे, कितना गुस्सा करेंगे आप। हाँ, ये मसला है। वो ये काम पे करो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं तमाम 4-5 इस्लामी तंजीम से फिर एक बार कह रहा हूँ कि देखो, ये काम सिर्फ आप कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आप क्या करो, अब क्योंकि ये वीडियो औरंगाबाद से रिलीज़ हो रहा, कुछ मत करो, एक साल भर का एजेंडा तैयार कर लो। कि वरना भाई जितने भी, जैसा मैं, हमारे पास जमात इस्लामी का ऑफिस मकसूद कॉलोनी में है, जमीयत उलमा का ऑफिस रोशनी में भी है, और भी बहुत सी जगहों पे है। ऐलान कर दो कि भाई यहाँ 12 घंटे या 16 घंटे 4-5 बंदे बैठे हुए, कंप्यूटर है, मतदार यादी सब है, अपनी सहूलत के हिसाब से आओ, जल्दी जल्दी आओ। क्योंकि हमारे पास मसले बहुत हैं। हमारे पास ऐसे मसले हैं कि इसमें नाम अलग, टीसी में अलग, ये अलग, फिर गैजेट के मसले हैं।
हमारे पास 15-20% तबका ऐसा है कि जो बेचारे वो 200 रुपये दे नहीं सकते, वो 200 रुपये दे नहीं सकते। हमारे पास एक तबका ऐसा भी है जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ काफ़ी लोगों को, कि जो रमज़ान का अनाज, अल्लाह मुझे माफ़ करे तो तकलीफ़ होती है कि वो अन्ना से सूद से पैसे लेकर राशन पानी भरते कि हमारा रमज़ान अच्छा निकल लेगा। मैंने 2 साल पहले एक जन को बोला था कि यार मेरे पहचान में 1-2 लोग हैं, ज़रा मदद कर दो, तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा समझ रहे हो, पता नहीं क्या समझ रहे। हमारा मिजाज भी अलग है, कोई का निशानदेही कर रहा कि वहाँ जम दे दो, गैरतमंद लोग हैं, मेरे पहचान के है, खामोशी में लिख दे दो, नहीं दिए थे। नहीं बोले वो वहाँ भेजो, बोले वो वहाँ भेजो, नंबर लगाओ, मतलब नंबर लगाओ। और वैसे खुददार की औलाद है वो भी बोले अंसर साहब ये क्या धंधे, हमारे बाप ने नंबर लगाए नहीं, हम इंटरेस्ट से पैसे ले लेंगे, जो होंगे देखेंगे, अल्लाह माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, जानों में जल लेंगे। औरंगाबाद की मिसाल है ये। और हम क्या बोले, इस्लाम का काम हो रहा है, तंजीम का काम हो रहा है, ज़कात सेंटर कायम हो रहे हैं, और गैरतमंद लोग सूद से पैसे ले रहे हैं। मैं जानता हूँ ना चलो, अगर नहीं बताया तो मेरे को जूते से मारना, और अगर साबित होगा तो फिर मैंने क्या करना, बोलो आप। ये सवाल है ऐसे लोग जो रमज़ान की आमद में जो लोग तौबा करते, और एक तबका ऐसा है जो सूद से पैसे लेकर रमज़ान तैयारी करता, ऐसे भी लोग हैं। और हमारे लोग वहाँ पहुँचते नहीं, हमारे लोग क्या होते, नहीं ऑफिस पे आना, आधार कार्ड लेके आना, तुम कहाँ रहते हैं, फिर हमारा बंदा चेक करेगा। अरे क्या यार, जिसके बाप जन्म इनके बाप ज़कात नहीं मांगे, वो क्या नंबर लगाएंगे, वो क्या आएंगे, बोल रात के अंधेरे में। अरे रात के अंधेरे में है तो फिर वैसे पैसे ले रहे कैसा, ईद त्यौहार के वास्ते। मेरे पास आंकड़े हैं ना, मैं बताता ना आपको, मैं तो चैलेंज कर रहा आपको। मैं तो औरंगाबाद का बंदा, पैदाइशी बंदा है, बिहार बंगाल का है बंदा नहीं भैया, मैं पैदाइशी बंदा है। बड़ी बात, अल्लाह माफ़ करे तो आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखता, अल्लाह माफ़ करे आपसे ज़्यादा मैं अनुभव रखता, अल्लाह माफ़ करे तुमसे ज़्यादा गलियाँ मैं घूमता। आप तो साल में बार घूमते होंगे खाला बाजी, हम तो 24 घंटे घूमते। ईद न्यूज़ के बहाने से, दैनिश के बहाने से, लाइट के बहाने से, इसके बहाने से, उसके बहाने से हम घूमते रहते। और हमारे अंदर वायरस भरा हुआ है, मेरे अंदर एक वायरस है, जुनून है कौम का, तो मेरा नज़रिया देखने का अलग है, करके मेरे पास ये आंकड़े ज़्यादा आ जाते। मैं ऐसा बंदा नहीं है ले लिए 200-500 1000-500 जेब में डाले, खा पी के पड़ गए, वैसा मसला नहीं ना। मेरे अंदर एक जज्बा है, उम्मत का जज्बा है, टूटा फूटा जैसा भी, लेकिन है। बोलने का मतलब मेरे यार, इतनी मैं आपको घुमा फिरा क्यों ला रहा कि मैं आपको झिझोड़ने के वास्ते सब घुमा फिर ला रहा, वरना ये वीडियो से 5 मिनट का है, सही देखा जाए ना, अगर उसको मियारी अंदाज से पेश किया जाए ना। लेकिन मैं मियारी अंदाज से पेश करूँगा ना, ये अब तक मियार के अंदर पूरी कौम की झकमारी होगी, ये मियार के अंदर पूरी कौम फिना फिल्ला हो गई। ये मियारी जज्बाती बातें, अदब की बातें, अदब के अंदर पूरी बेदबी मारी जा रही, पूरी झकमारी हो जा रही। हमारी बेटियाँ का लफड़े क्या चढ़ रहे, देखो ज़रा क्या बताओ। मैं मतलब इजाज़त दो ना अंसर साहब, बताओ वाला 2-4, तुम खुद बोलते ना, बताओ ज़रा 2-4 बातें, 2-4 नहीं, कसम खुदा के 100 बता दूंगा। और ऐसे बताऊंगा कि जो बड़े बड़े बोलते ना हम इस्लाम का काम करें, तुम शर्मिंदा हो जाएंगे, अपने आप में जिल्लत महसूस करेंगे। ये अंसारी साहब ने क्या बता दी यार, और ऐसे ऐसे मनाजिर बता दूंगा, मियारी अंदाज से नहीं, पूरा ओपन बता दूंगा जी, खाली अब इजाज़त दो, खाली कि बताओ बोलना। तुम बहुत बोलते ना जज्बात में आके, हाँ दीवाना नहीं मैं, पागल नहीं मैं, सब देख रहा, मेरी जान जलती साहब, दिल बोलता क्या कर डालना, फिर दिमाग में आता रहा, फिर बड़े क्या कर रहे, खाली अल्लाह माशाल्लाह की बातें कर रहे, इज्तिमा भराते, ईज कामा करते। अरे मैं उसके खिलाफ नहीं है भाई, वो भी ज़रूरी है, उसकी भी इस्लाह होती, सारी होती। अरे मगर क्या इस्लाम की बात करना इस्लाह है क्या? कुछ माली मदद के ज़रिए काम होते, कुछ माशियत के मसले पैसे से होते। अगर मैं किराना दुकान डालना है तो क्या मैं, कोई मुफ्ती साहब ऐसा बोलेंगे 3 बार सुबह अल्लाह पढ़ लो, 3 बार दृश्य पढ़ लो, पैसे आ जाएंगे, ऐसा मसला है क्या? अरे कोई हिकमत रहती है, कोई तरीक़ा रहता, किससे खर्चा अपना लेना पड़ता, कुछ तैयारी करना पड़ती, फर्नीचर लाना पड़ता, जब जाके किराना दुकान खुलती कि 2 रकात नमाज़ पढ़ लिए, फरिश्ते आके जमा देंगे कि माल वाल सब, ऐसा कुछ है क्या? वो तो अल्लाह तो इस बात पे खाती रहे जी, लेकिन वैसे अपन है नहीं ना, लफड़ा ही है ना, वैसे है भी नहीं अपन उतने नेक। अरे उतने नेक होते तभी इतने लफड़े भी नहीं आते एनआरसी की, अल्लाह उनके दिमाग में डालते ही नहीं शैतानी हरकतें, क्योंकि अपन उतने नेक है ना, फिर मसला ही है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि नाम के अंदर गलतियाँ होने की बिना पर ये बांग्लादेशी मुसलमान का घुसपैठ का आरोप लगा रहे। तो आपको करना क्या है, जो नाम में जो सबसे पहले जो स्कूल की टीसी है, पहली पास, दूसरी पास, चौथी पास, मैट्रिक पास, जो भी है, या फिर जिसके पास नहीं है, जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से आधार कार्ड बनता, उसके हिसाब से इलेक्शन कार्ड बनता, और उसके हिसाब से राशन कार्ड में, पैन कार्ड में, इसमें उसमें नाम आते। ये आपको तो पता है ना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं आपको। तो ये आप निज़ाम तरतीब दो, आप ये काम करो, आप साल भर ये काम करो, आप साल भर, और ये एजेंडा लेकर चलो कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमानों की आबादियाँ पाई जाती है, इवन कि जहाँ पर अगर एक घर भी मुसलमान का होगा, कोई अगर देहात के अंदर अगर एक घर भी मुसलमान का है, तो वहाँ पर जाके उसी घर में अगर 5 अफराद है, मियाँ बीबी, उसके माँ बाप और बच्चे मिला के, मैं एग्जांपल दे रहा, तो उसका नाम आधार कार्ड में जैसा है
वैसे एल कार्ड में और वैसा उसके अंदर राशन कार्ड में। इसके वास्ते आप अमली तौर से मुहिम चलाओ। खाली आप बोलेंगे हमने मस्जिद में ऐलान कर दिए, हमने चौराहे भरा दिए, हमने नुक्कड़ भाषण कर दिए और हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, नहीं। कौम का एक तबका ऐसा है कि जिसको ये काम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। नहीं तो मेरे को बोलो आप, मैं ला के देता आप। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास आंकड़े नहीं है, आप बेशौर नहीं है, तो मैं ला के देता उड़ा ना बाबा, मैं काम करता 2 घंटे कौम के वास्ते, मैं करता। मैं भी गरीब आदमी है, मैं को जेब से, लेकिन आपको मैं ऐसे लोग ला के देता जो, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अगर आप वो कुरान पे हाथ रख के बोलेंगे कि हम कसम खाते हैं हम गरीब हैं, हमको हमारे पैसे नहीं, और क्या करना। आप नौज बिल्ला वक्त आप तो खुदा बने हुए, आपको एहसास नहीं हो रहा। कुरान में लिखा हुआ है कि देखो वो गैरतमंद लोग के बोल नहीं सकते, लेकिन आप क्या बोले, आओ हमको बोलो। और कुरान क्या बोला कि वो बोल नहीं सकते। अब कौन नौज बिल्ला कौन झूठा है कि कुरान में गलत लिखा है, झूठा है कि हम सच्चे हैं कि नौज बिल्ला ये क्या है, ये दिमाग की बाहर की बात है। तो इस्तग़फ़ार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे क्या मियार है हमारा, अरे क्या धंधे हमारे। अरे कम से कम जो गैरतमंद लोग हैं उन तक हम कैसा पहुँचे, क्या पहुँचे। हमारे ऐसे लोग हैं ना, हमको बोलो ना, हम मिलाते ना, बताते ना कि हमारे शहर बता रहे कि हम ऐसे ऐसे लोग मिला दूंगा, खास खाप के बिल्डिंगों में रहने वाले ज़कात के मुस्तहिक़ है। मैं ऐसे लोग जानता हूँ। तो फिर आपके पास क्या स्टडी है, सवाल ये ना, आपके पास क्या स्टडी है। हमारे ऐसे लोग मदद नहीं लेते। बताओ तुम्हारी निशानदेही क्या है, बताओ। हम क्या ऐसी जगह लौंडे पोटे है क्या, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे ना, तुम्हारे पूरे होंगे तो मेरे छटाक तो होंगे कम से कम। इतना भी अपने आपको आला मत समझो यार। ऐसे काम करने वाले से मदद लो, उनको बड़ापन दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, काम लो ना। हम भी दिन का काम कर रहे हैं ना, तुम भी दिन का काम करेगा। ठपका लगा के आगे अल्लामा साहब और हम अंसारी साहब ऐसे चढ़ेगा मामला। बहरहाल फिर एक बार आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ। आज जो मकसद से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था उसको आखिरी लम्हात में 2 मिनट में समेट लेता मैं। कि देखो साहब, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर आप क्या काम करो, वाइड वाइज जो है तो पूरे यादें लेके बैठ जाओ। 2002 की भी लेके बैठ जाओ, करंट की भी लेके बैठ जाओ। ऐलान कर दो, एलियानी महल्ला रोशन गेट प्रभाग नंबर अमुक 12 10 12 जो भी है आज के हिसाब से, आप हमारे ऑफिस पे आओ। आपने सहूलत से आओ, सुबह में आओ, दोपहर में आओ, शाम में आओ, उषा में आओ, ताजुद में आ जाओ लगे तो। मतलब क्या करेंगे इससे ज़्यादा। आप यहाँ आओ और अपना पहले लेके आओ, आधार कार्ड भी लेके आओ और तुम्हारा वो भी लेके आओ, इलेक्शन कार्ड। यहाँ पर अपने पास यादें रहती, बंदे बैठे हुए रहते, उनको सलीके तरीके से ऑनलाइन करके दे दो और 2 चीज़ लिख के लगा दो। वरना जो पैसे देने वाले हजरात है, हमने उनके लिए ऑफिस मार्केट में रखा, या फिर हमारे पास शुभ अलग है जो 150 रुपये फीस देने की ताकत रखते। अगर 5 जने हैं, 5 जनों को समझो कम ज़्यादा मिला 1000 रुपये लग रहे, लेकिन दे नहीं सकते, एक मिसाल जैसा। तो हमारे पास 2 सेक्शन बना दो। वरना भाई जो हजरात पैसे नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमारे पास ज़कात निज़ाम के तहत हमने एक ऑफिस खोला है। जो अपने आप जो वक्ती तौर से परेशान है, तो उनके लिए हम जो है तो उसके अंदर फ्री बना के देंगे। लेकिन वो पैसा काय का है, मदद का है, इमदाद का है, ज़कात का है। तो उसको बार बार भी मत बोलो, लोग शर्मिंदगी होती है। हिकमत से बात करो कि वल्ला भाई उसको वो पैसा आपके जैसे ज़रूरतमंदों के लिए हिकमत करो। जो ज़कात बोले ना तो कुछ लोग ऐसा लगता है हमको गाली दे रहे। ये मेरा तजुर्बे की बात है साहब, क्योंकि मैंने एक जने को बोला था ऐसी जो पैसे लेते हैं, अरे ज़कात लो ना। तो अंसारी साहब वीडियो बातें कर रहे बोले, बोलो अब क्या बोलते हैं आप। मतलब मैं आपको ये बड़ा सच्चाई वाली बात बता रहा मैं, और मैं ऐसे लोगों से मिला भी सकता आपको। ये मत बोलो मैं आप इतना शान और शौकत से रिलीज़ कर रहा हूँ ना जुनून में आके, तो कुछ शवायद, कुछ ठोस सबूत, कुछ सब मेरे पास सब मौजूद है। ऐसा सबूतों के साथ करके मैं इतना डेरिंग से बोला, हवा में बात नहीं कर रहा मैं। एक चीज़ साबित कर सकता। फिर भी ऐसा समझ चलो कि 1 करोड़ का मामला है और मैं 4 आना नहीं बोल रहा। बस समझ जाओ शार्ट में, अगर आप पढ़े लिखे होंगे समझ जाएंगे मेरी बात को आप। तो ये काम करो, ये काम करेंगे तो बांग्लादेशी मुसलमान का लग रहे ना, ये ठप्पा मिडिएगा। और अभियान ले चलो, हमको साल भर ये काम करना है, साल भर ये काम करना है। और इसके वास्ते अगर हमको बहुत सी कुर्बानी देना पड़ी, आपको फांसी पर लटकना नहीं है। उलमा इकराम ने फांसी पर लटके थे, बस लटकना नहीं है आपको खाली जान माल लगाना है। खाली बैठना है ऐसा टेबल लेके रात के 12 बजे तक, और पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या अल्लाह के नेक लाल औरंगाबाद में मौजूद है। हाँ फला सेठ, फला बिल्डर सेठ, फला सेठ, ज़रा हमारे पास 4 टेबल लगे हुए हैं और उम्मत का मसला परेशान है, ज़रा आप मदद कीजिए ना। तो आप आलम दीन है, आपके बोलने पे 10 लाख मिल जाते, 5 लाख मिल जाते। तो ज़रा अपने ओहदे का, अपनी सलाहियत का, अपने अल्लाह ने जो मसला बैठा उसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। खाली अपना वो मत करो, खपा दो अपने आप को। अरे फांसी में लटक गए यार, तो तुम नहीं बैठ सकते। आपको भी इसलिए क्यों बोले, क्योंकि आपको लोग मानते।
हमारे ऐसे लोगों ने बोले तो क्या बोलेंगे, अरे यार ये ऐसी है, यूँ है वो है, खा लेंगा, भाग जाएगा, डुबा लेंगा, पचा लेंगा। ऐसे बात है, हमारे पास ऐसे ही तबका ऐसा भी है, करके आपको इतना बड़ापन दे के बोल रहे। ना तो कसम खुदा है कि हमको बना दो, ना तो हमको बना दो, ये हमारे टीम बना दो और हमारी निगरानी आप करो, वो काम करेंगे। आप सोच भी सकते नहीं, आप बोलेंगे यार साला ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे जुनून से काम, और क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है, और क्या लोग आ रहे हैं, क्या काम हो रहा है, फटाफट काम हो रहा है यार, और सब लीगल काम, साफ सुथरा काम, इन कैमरा में सब हो रहा है। हमको बना दो ना बाबा, तुम्हारे पास टाइम, हमको बना दो। अब तुम भी नहीं कर रहे, हमारे से करने वाले को आगे टीम बना काम नहीं लेंगे, तो करते क्या कि लाखों मुसलमानों को खपाने के धंधे करते अपन, क्या जेलों में खपा देते, क्या उनके राशन कार्ड रद्द होने देते, बर्थ सर्टिफिकेट रद्द होने देते, फिर कोर्ट में जाते, तमाशे करते, मतलब वही धंधे। जब तक जेल में जाते नहीं, जब तक गुजरते नहीं, फन्ना फिल्ला होते नहीं, जब तक हम चंदे करते नहीं, ज़कात करते नहीं, हम रिलीफ फंड लगाते नहीं। हमारे पास ये निज़ाम बना हुआ है कि मुसलमानों, जब तक तुम तबाह नहीं होंगे, जब तक तुम्हारी बस्तियों में आग नहीं लगेंगी, जब तक तुम जेल में नहीं जाएंगी, जब तक तुम्हारे 10 पामाल नहीं होंगे, हम सुध में नहीं आएंगे, हम काम पे नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम तबाह नहीं हो रहे, तुम तबाह नहीं हो रहे। और एक तरफ क्या बढ़े, हम वो कौम है, हम 9.5 साल हुकूमत करें, हम वो कौम है कि वो सबसे आला कौम है, और पता नहीं बाप, और बाप ऐसे फलसफे में झाड़ते, और ये कौम भिक्कू लग गई। हमारे पास गुर्बत के मारे हमारे क्या क्या इज्जत पामाल हो रही, हमारे पास सबूत के साथ मौजूद है, वो एहसास नहीं हो रहा, सिर्फ बड़े बड़े बातें चढ़ रही। खैर मैं भटक रहा हूँ मौजूद से। आपको ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए अफजलियत की बात है। मशवरा करो, फिर हिंदुस्तान के अंदर तामीरत काम को रोको, मस्जिद की थोड़ा रोक दो, जहाँ ज़रूरी है खाली वहाँ तक कर लो, कोई मसला नहीं है। कौन सा काम बड़ा में भाई, स्लैब बाकी है, प्लास्टर बाकी है, पंखे लगाना बाकी है, झूमर लगाना बाकी है, टाइल बिछाना बाकी है, मखमल के क्या क्या लगाना बाकी है, रोक दो। मशवरा करो उलमा इकराम, भाई ये पैसों में क्या हम इजाज़त लेके, कि कौम को इजाज़त लेके कोई ऐसा बोल बता के कि भाई देखो हम ये पैसा इस्तेमाल में ले रहे, कोई ऐसा रास्ता है क्या, कोई इस्लामी क़वानीन में उससे शरीयत है क्या, वो पैसा जो है तो इससे इस्तेमाल करो, और लाखों मुसलमानों को जो है तो जो यहाँ के हमारे मूल निवासी भारतीय, जिनके ऊपर शक शुबा की लटकती तलवार लटक रही है, तो हम उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कैसा फराहम कर सकते हैं, वो पैसा वहाँ खर्च करो। ये मेरी एक नाक़िस राय है, क्योंकि आप बड़े हैं उलमा इकराम, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता, वो आप मशवरा करो और ये काम साल 1.5 साल में पूरा करो, और पेपर पर रिलीज़ दो। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, ये 4-5 लाइन है, एक मुस्लिम क्या बोलेंगे, सॉरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसा प्रेस दो। औरंगाबाद ज़िले के अंदर पूरे नाम करेक्शन हो चुके हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात की खुशी का इजहार करता है, उनकी ईदगाह में बोलते ये मजमा फ़लस्तीन पे मजालिम की होने वाली मजालिम पे मजम्मत करता है, हाथ उठाओ, हाथ उठा दिए, अल्लाह अकबर, ये करते बट्टे, आप मजम्मत करता है, हाथ उठाते बट्टे, हम दूसरे काम पे नहीं लगते, ये धंधे करते अपन। आप वही बात आ रही है ना फिर ये, तो ऐसा बोलो कि हमने औरंगाबाद के अंदर पूरे नाम करेक्शन कर लिए, पूरे आधार कार्ड कर लिए, बहुत से गरीबों के गैजेट कॉपी के मसले थे, उनके पास पैसे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के पास, उनके पास पूरे रिकॉर्ड के साथ हमने पूरे पुरावे मौजूद करे, हमने इनको जो है तो माली इनायत करके उनके गैजेट कॉपी बनाने में मदद करे, उनके नाम करेक्शन मदद करे। और ये इतनी बात नहीं है साहब, लाखों करोड़ों रुपये लगने वाले हैं करके साल भर बड़ा में, कुछ ये रमज़ान में ज़कात में काम हो जाएगा, कुछ आने रमज़ान में ज़कात काम हो जाएगा। ये अभियान को लेकर चलो, ये जब ये अभियान जब पूरा हो जाएगा तो फिर कोई शरारत पसंद फ़िरक़ा परस्त की औलाद ये नहीं कहेगा कि भारत के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, मालेगांव के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान है तो उसको कोर्ट में खींचना। फिर बता, आधार कार्ड बराबर है, यादी बराबर है, तेरे को किसने आके बोला घुसपैठिया है, बता, अब तू बता ना, तो तू देशद्रोही है। जब तेरे को मालूम है तो तू बता रहा, सरकार को क्यों नहीं बोलना, बता, बोलना, आप चिपक जाना उसको फिर, मगर पहले अपने पंचायत शुरू करो ना, पहले जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, उसका इजाला करना पड़ेगा, उससे क्लियरिटी करना पड़ेंगी, उसके बाद हम सीना तान के आएंगे। हमारे अंदर 17 पंचर रहेंगे तो हम क्या आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये काम रमज़ान भी आ रहा, ये काम पे लगो, क्योंकि नाम की कमी की वजह से, गलती की वजह से बांग्लादेशी मुसलमान बोल दे रहे, और ये हमारे लिए तौहीन आमेज़ है, ये हमारी बेइज्जती है, हमारी रुसवाई है, क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं। लेकिन सवाल ये है, उसके अंदर जो गलतियाँ निकल के आ रही तो हमको दुरुस्त करो। जो आधार कार्ड में है, फिर से सुनो मेरे बड़ों, फिर से सुनो, ज़रा होश में आओ। जो आधार कार्ड में है वो इलेक्शन कार्ड में होना, जो इलेक्शन कार्ड में है वो राशन कार्ड में होना, जो राशन कार्ड में है वो पैन कार्ड में होना, जो पैन कार्ड में है वो ड्राइविंग लाइसेंस पे होना, जो ड्राइविंग लाइसेंस में है वो जो तो बैंक के पासबुक पे होना, जो बैंक के पासबुक में है वो आधार कागज़ में होना। ये काम के वास्ते आपको करना पड़ेगा, ये लीडर नहीं करने वाले। ये लीडर सिर्फ ये इनके लाशा गिरेंगी, ये जेल में जाएंगे ना, तो ये इंतज़ार करेंगे कब 5 साल आते हैं लोकसभा के, कौन आते हैं, फिर बोलेंगे ए मोदू, ए टकली, ए टकलू, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, जब तक मुसलमान खप जाते। ये धंधे करने वाले हैं, ये सौरों के धंधे करने वाले हैं मुसलमान के बड़े बड़े लीडर। इसमें 2-5 लीडर अच्छे हैं, 100 में 10 लीडर अच्छे हैं, बाकी सब है ना ये कौम के दलाल है। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि ये
मतलब मेरे मुंह में गाली आ रही, ये वो टॉप के लोग हैं ये मीर जाफर तो भी ठीक ठाक थे कि उन्होंने खाली टीपू सुल्तान को चटका दिए थे, गुआ दिए थे। ये वो कौम, ये लीडर है, ये पूरे लाखों मुसलमानों को खपाने धंधे कर रहे। ये मीर जाफर की गए उनकी औलाद नस्लों से 72 नस्ल है। ये मुसलमान हिंदुस्तान में 90% मुसलमान की लीडर ऐसे, सिर्फ 10% अच्छे भैया है, अच्छे। औरंगाबाद में भी है, महाराष्ट्र में भी, हर जगह है। लेकिन जो अच्छे हैं ना, उनकी दाल नहीं गल रही, उनको गिन रही नहीं, वो उनको बड़े बोल चिल्लाते रहो, दीवाना पसंद समझ रहे। ये सच्चाई है। अखबार उठा के देखो, तमाशा देखो, हम तो कुछ भी नहीं, हमसे तुम देख रहे, तो जरा मुंह खोलो, मैदान में आओ, मायूस मत हो। तुमको नौकरी नहीं मांग रही, मैं जो बोला ना, ये नहीं बोला कि मुसलमान को नौकरी दिलाओ, धंधे दिलाओ, लोन दिलाओ। मैं आपको ये नहीं बोला अब ये काम भी तुम नहीं करेंगे और सिर्फ कौम की बात करेंगे। फिर वो जेल में जाते ना, कई को चंदे जमा करते, फिर कई को छुड़ाने धंधे करते, फिर नहीं करना। फिर अब तुम बोलेंगे जनाब तुम ऐसी किसी और बात कर रहे, हम तो अच्छा काम कर रहे, तो क्यों 10 मुसलमान जा रहे थे उसका से चंदा करते। आज जो हज़ारों मुसलमान अल्लाह ना करे कल कुछ जेलों में जाने वाले रहे या उनकी वो मुश्किल शिकार होने वाले रहे, उसका चंदा नहीं करते। शिरक है, हराम है, बिद्दत है। बता दो खाली बुखारी शरीफ के अंदर कि मियाँ इसको चंदा नहीं कर सकते, हम तो तौबा कर लेंगे। बहरहाल ये ज़रूरी लाजमी चीज़ें हैं, ये करना अफजल है मौजूदा हालात के हिसाब से। और बहुत से मसले पहले इस सरकारी दस्तावेज़ के अंदर जो कमियाँ ज़ातियातियाँ है ना, पहले उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब बड़े बड़े बातें कम करना पड़ेंगे। नारे तकबीर बोलते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये मत बोलो, बात शोर का काम करो। नारे तकबीर कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना सबको हमसे तुमको मालूम है। ये ऐसे एड़े बातें मत करो, उससे कौम तबाह जारी खपजारी। तो सलीके से तरीके से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र डिवीज़न में, मराठवाड़ा डिवीज़न में, औरंगाबाद डिवीज़न के अंदर ये काम करेंगे तो आप कौम का बहुत अजीम काम कर रहे हैं। आप अजीम एहसान होगा, आपका अजीम एहसान होगा। ये काम करेंगे, खाली बयान मत दो। मैं फिर बढ़ाऊँ कि खाली मीटिंग ले लिए, पेपर फोटो आ गई, ये धंधे मत करो। नहीं तो मैं बताता, मैं चैलेंज कर रहा आपको, ऐसे लोगों से मिला था मेरे पास है, फिर भी मैं कोई तंजीम का सरबराह नहीं है, मेरे पास कोई तंजीम नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है मैं। उसके बाद भी इनफरादी शख्स अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की जानकारी रखने में कामयाब हो रहा है। सवाल ये है कि जब मैं इनफरादी शख्स हज़ारों लोगों की जानकारी लेने में, उनकी तस्दीक करने में कामयाब हो रहा हूँ, तो आप तो तंजीम के सरबराह है, फिर आप क्या कर रहे? सवाल ये आप क्या कर रहे? आपके पास पैसे भी आ रहे, ज़कात भी आ रही, इमदाद भी आ रहे, ऑनलाइन भी है, बैंक अकाउंट भी है, फिर आपके पास ये आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? सवाल है ना, फिर कहानी क्यों नहीं आ रहे? न मैं बताता, चलो मैं सर्वे कराता, मैं खुला पड़ा। अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरे जूते से मारना भरे चौराहे पे लाके, लेकिन अगर सही साबित हुआ तो मैंने क्या करना, आप ही बोलो, मैं नहीं बोलता कुछ। ये बात मैंने बोल दिया। अगर आप काम पे लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं करेंगे तो ये रियाज अंसारी पूरे महाराष्ट्र, पूरे मराठवाड़ा डिवीज़न, हो सके तो हिंदुस्तान की मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों का इंशाअल्लाह अजीज़ बड़े जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, आपके लिए हुज्जत का सबब बनूंगा। आप जब तक कि मेरे मसले का जवाब नहीं देंगे, आप जन्नत पे जाने सकेंगे। मैं आपको बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप मुझे ले लो, लौंडा पुट्टा समझ लो, दीवाना समझ लो, जज्बाती प्लेट समझ लो, जिसको समझ लो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में खड़े रहूँगा ना, अल्लाह बोलेंगे ये रियाज अंसारी था। क्यों? फिर अल्लाह बोलेंगे क्या ये इसके अल्फाज गलत थे कि गलत बोल रहा था? वहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ तो बोलेंगे मियाँ हमको सिखा रहे क्या, हमको बढ़ रहे क्या, तुमको क्या मालूम, बड़बड़ कर रहे बैठ के। हाँ, अरे बड़बड़ नहीं कर रहा मैं, अरे मार्केट घूम के बोल रहा ना मैं। दिमाग है क्या तुमको कुछ? अगर कुछ कमेंट करने वाले होंगे तो, अरे मार्केट में घूम के सबूत की रोशनी में बात कर रहा मैं, दीवाना पागल नहीं है। मेरे को गुस्सा आ रहा है, रिश्ते पर होने पर काम क्यों नहीं लग रही बोल के, करे गुस्सा आ रहा है। नहीं करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं भैया, मैं भी गुनहगार है, मैं भी जहन्नम में जाऊंगा। लेकिन बोलते ना हम तो डूबे सनम, आपको भी डूब मरेंगे। मैं अगर जहन्नम में जा रहा तो भाई कहीं को लेकर चल जाऊंगा, फिर अकेला नहीं जाऊंगा मैं, ये बात तो तय है। देखते रहिए आप एस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।